बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम राह निजात में। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है रूह की कैफियत। दिल को कैसे जिंदा होता है दिल। रूह की कैफियत बता सकती है कि किसी शख्स को मरने के वक्त कैसा महसूस हो रहा होगा या वो अपनी रूहानी सफर में कैसा महसूस कर रहा होगा। गुनाह करने से रूह बीमार हो जाती है, जैसे उदासी और बेचैनी की कैफियत तारी हो जाती है। रूह की कैफियत रूहानी और जिस्मानी हालातों को दिखाती है, जहां रूह को अल्लाह से जुड़ी ताकत माना जाता है और इसकी हालत अच्छे या बुरे हमारे अमाल, गुनाह, नेकी पर है। जब रूह बीमार होती है तो उदासी, मायूसी, डिप्रेशन और एंजाइटी महसूस होती है, जबकि अच्छी कैफियत में सुकून होता है और ये कैफियत मौत के वक्त या कब्र में भी बदल जाती है। इस्लाम में दिल को जिंदा रखने के लिए अल्लाह का जिक्र, ईमान, नमाज, वजू, कुरान पढ़ना, नेक अमाल करना और बुरी आदतों जैसे तकब्बुर, लालच, जलन से दिल को पाक करना जरूरी है, क्योंकि अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है, जिससे रूह पाक होती है और अल्लाह से जुड़ता है। और ये एक सेहतमंद और चमकदार दिल की निशानी है जो अल्लाह को याद करता है। इन तमाम बातों को आज अपने मेहमान उलमा इकराम से हम समझेंगे और इस मौजू पर बात करने के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका तारुफ आपसे कराना चाहेंगे। मौलाना एजाज असलम साहब, इस्लामिक स्कॉलर, चीफ एडिटर रेडियंस वीकली से हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ ही मुफ्ती खालिद अयूब साहब, चेयरमैन तहरीक उलमाए हिंद से हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का इस्तकबाल है सलाम टीवी में। सबसे पहले आना चाहूंगी यहाँ मौलाना एजाज असलम साहब, आपके पास रूह की कैफियत की हम बात कर रहे हैं, चाहूंगी कि इस पर आप रोशनी डालें, डिटेल में हमारे नासरीन की रहनुमाई करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, इंसान दो चीज़ों का मजमुआ है। एक जिस्म है जिससे हम अच्छी तरह वाकिफ है, एक रूह है। रूह नज़र नहीं आती। रूह अल्लाह ताला के अहकाम में से एक हुक्म है। अगर हमारा दिल, दिमाग, फेफड़े, हाथ पैर, सारे आज़ा सलामत रहें, लेकिन हो सकता है कि हमारी रूह मुर्दा हो। तो रूह की ज़िंदगी क्या है, कैसे हासिल होती है? रूह उस वक्त जिंदा होती है जब उसका अल्लाह ताला से ताल्लुक हो, वरना हमारा ये जिस्म, हमारी खूबसूरती, आँख, नाक, कान, दिल, दिमाग हो सकता है धड़क रहे हों। तो दुनिया में वो लोग जो खुदा को याद रखते हैं, चुनांचे कहा गया है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कुरान शरीफ में कहा गया है याद रखो दिलों का चैन, सुकून और जिंदगी का सुकून उन्हीं लोगों को याद होता है जो अल्लाह ताला को याद रखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरीके से आपका सेल फोन है या टेलीफोन है वो एक्सचेंज से जुड़ा रहता है, एक्सचेंज सैटेलाइट से जुड़ा रहता है, ऐसे ही हम भी अगर खुदा से जुड़े रहें, खुदा को याद रखें, खुदा को कभी नहीं भूलें और इस बात को याद रखें कि जिंदगी आर्जी है, इसके बाद आखिरत की हजारों, लाखों, करोड़ों साल की जिंदगी आने वाली है। तो मतलब ये है कि उस वक्त हमारा दिल जिंदा है। दुनिया में आज बहुत सारे लोग हैं, खाना पीना, जिनसी ख्वाहिशात और शौक वगैरह वगैरह, तफरीहात, वही उनकी ज़िंदगी है। तो वो जिंदा नहीं है, दरअसल मुर्दा इंसानों की तरह है। जिंदा वो लोग हैं जो खुदा से अपना रब्त बरकरार रखते हैं, जैसे आपका सेल फोन सैटेलाइट से और एक्सचेंज से ताल्लुक़ रखता है। तो इसके लिए जैसे हमारी बहन ने भी बताया कि हम खुदा को याद रखें, खुदा का शुक्र अदा करते रहें, खुदा की नेमतों को याद रखें और उसने जो इबादतें हम पर फर्ज की हैं, नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, और जिक्र करते रहें अल्लाह ताला को, अल्लाह को याद रखें। जिक्र ज़बान से भी होता है और दिल से भी होता है। ज़बान के साथ साथ पीछे से दिल से भी होना चाहिए। वो खुदा है, वो मालिक है, मैं बंदा हूँ, वो मुझे देख रहा है, वो मेरे साथ है। तो इस तरह दिल जिंदा होता है। वरना बहुत सारे लोग जो खुदा को भूल गए हैं, चुनांचे अल्लाह ताला ने कहना है, अल्लाह ताला एक जगह कहा है कि देखो अल्लाह ताला से डरते रहो और ऐसा ना हो कि तुम भूल जाओ, उन लोगों की तरह ना हो जाओ जिन्होंने खुदा को भुला दिया। तो फिर ऐसा हुआ कि अपने आप को भी वो भूल गए। तो ये है दिल की जिंदगी और यही मतलूब है, यही मकसूद है, जिंदगी का मकसद यही है। बेशक। हमारे साथ मुफ्ती खालिद अयूब साहब भी इस चर्चा में मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, आपके पास मैं आना चाहूंगी, एक सेहतमंद रूह और एक बीमार रूह से क्या मुराद है? जी, हामिदा मुसल्लिया मुसल्लिमा, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद, सलाम, पूरे सलाम टीवी नेटवर्क को मुबारकबाद कि आप बहुत अच्छे मौज़ूआत का इंतखाब करते हैं
रूह की जिंदगी और मौत के बारे में भी डॉक्टर एजाज असलम साहब ने काफी तफसील से बताया। तो रूह की जिंदगी से मुराद ये है कि इंसान के अंदर वो तालीमात मौजूद रहें, वो आसार मौजूद रहें जो इस्लाम चाहता है कि एक कामयाब तरीन शख्स के अंदर पाए जाएं। और अगर वो तमाम चीजें नहीं पाई जाती तो इसका ऑटोमेटिकली मतलब ये है कि उस इंसान की रूह जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये चीजें क्या हैं। तो इनमें जिन चीजों को बुनियादी हैसियत हासिल है वो है शमाइल अखलाक या रज़ाइल अखलाक। इस जुमले का मतलब ये है कि फितरी तौर पर इंसान के अंदर कुछ ऐसी बातें पाई जाती हैं कि जो अच्छाइयों की कैटेगरी में होती हैं, और कुछ ऐसी बातें पाई जाती हैं जो बुराइयों की कैटेगरी में होती हैं। जैसे जब एक बच्चा पैदा होता है तो हम ये पाएंगे कि कभी कभार उसके दिल में लालच पाया जाता है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो तबान बेनियाज होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो तबान मान लीजिए कि किसी दूसरे इंसान से जलन कटन रखने वाले होते हैं। लेवल छोटा होता है तो अपने भाई बहनों से, अपने हमजोलियों से। और कुछ लोग वो होते हैं कि जिन्हें किसी से कोई मतलब नहीं होता, उनकी अपनी मस्त दुनिया होती है। तो अब ये छोटी सी जो चीजें, अब छोटा सा असद आगे चल के बहुत बड़ा असद बनता है, छोटी सी बीमारी आगे चल के बहुत बड़ी बीमारी बनती है। रूहानी लोग और कामयाब लोग वो होते हैं जो अपने रज़ाइल अखलाक का खातिमा करने में कामयाब हो जाते हैं। यानी हसद, कीना, बुग्ज, इनाद, घमंड, दिखावा, शोहरत तलबी, मनसब की जाह और बेपना लालच और इंसानियत के अक़दार का ख्याल ना रखना। तो ये जो चीजें हैं ये रज़ाइल के जुमरे में हैं। अब इनके मुकाबले में शमाइल क्या है, यानी बंदे के मिजाज में सखावत पाए जाए, वो इंसानियत पाए जाए, उसके दिल में किसी से जलन कटन ना हो, हसद ना हो, घमंड ना हो। अब बुनियादी सवाल ये पैदा होता है कि ये होता कैसे है। तो देखिए, अच्छी बातें तो हर कोई करता है, ये सिर्फ अच्छी बातें करने से ये मकासद हासिल नहीं होते, बल्कि इन मकासद को हासिल करने के लिए तज़किया जरूरी होता है। और तज़किया इतना अहम काम है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब दुनिया में भेजा गया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपकी बेसत के मकासिद में एक अहम तरीन मकसद बयान फरमाया, युज़क्कीहिम। नबी इसलिए तशरीफ लाए ताकि दिलों का तज़किया फरमा दें। कुरान पाक में भी क़द अफ़लह मन तज़क्का, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, तो इस तरह के अल्फाज बार बार पाए जाते हैं। और फलाह यानी फाइनल कामयाबी का मुजदा दिया गया है उन लोगों को जो अपने दिलों का तज़किया कर लेते हैं, अपने दिलों की सफाई कर लेते हैं, और उनके दिलों में ऐसी कोई भी खोट नहीं पाई जाती जो नहीं पाई जानी चाहिए, और कोई ऐसी अच्छाई नहीं होती जो इंसान के अंदर होनी चाहिए और उनके अंदर ना हो। तो इस स्टेज तक इंसान अपने आप को ले आए तो रूहानी तौर पर जिंदा, और अगर ऐसा कोई ना कर सके तो भले उसका जिस्म कितना भी खूबसूरत हो, रूहानी तौर पर वो शख्स मुर्दा। बेशक, बहुत आपने तफसील से यहाँ पर हमारे नाज़रीन की रहनुमाई की। अब कॉलर हमारे साथ जुड़ना शुरू हो गए हैं और वो आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं, जो उनके कुछ डाउट्स हैं। हमारे साथ लखनऊ से कॉलर हैं। आदाब, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो अपना नाम बताएं और अपना सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम, सलीम आलम बोल रहे हैं जी, अपना सवाल बताएं। हमारे घर में 3 भाई बाकी हैं, हम और हमारे दोनों छोटे भाई, शादियां नहीं हो पा रही हैं, और जबकि हमारे यहाँ नजर नियाज दुरूद फातिहा तक हो रहा है। ये परेशानियां क्यों है, शादियों में रुकावटें क्यों आ रही? ठीक है, शादियों में रुकावट एक बड़ा मसला इस वक्त बना हुआ है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, और इस परेशानी से खुद दो चार हैं। मौलाना एजाज असलम साहब, आपसे चाहूंगी कि आप इसके ऊपर रहनुमाई करें। देखिए, हमें मौजू तब्दील नहीं करना चाहिए। देखिए, इस तरह के पर्सनल प्रॉब्लम मेरे साथ, आपके साथ, सबके साथ लगे रहते हैं। अरे भाई, शादी क्या वजूहत है, उनकी उम्रें बढ़ गई हैं, या वो कमाते नहीं हैं, या उनका अखलाक अच्छा नहीं है, फिर से प्रॉब्लम्स अलग अलग होते हैं। किस तरीके से इस बात का हम जवाब दे सकते हैं? अल्लाह से दुआ कीजिए, और फिर उसके बाद अरे भाई, अल्लाह ताला ने लाखों करोड़ों इंसान पैदा किए हैं। आप लखनऊ में रहते हैं, या कानपुर में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, आपके रवाबित अच्छे होने चाहिए, आपका अखलाक अच्छा होना चाहिए, आपकी माली हालत भी एक हद तक दुरुस्त होनी चाहिए। तो आपके पर्टिकुलर जो खास टाइप के प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में हम कह सकते हैं? बस हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ने हर एक का जोड़ा बनाया है, और अल्लाह ने गोया पहले से तय कर रखा है कि किसकी शादी कब होगी। लेकिन आपके लिए हाथ पैर मारना भी जरूरी है, कोशिश करना जरूरी है। बस हम दुआ ही कर सकते हैं, और अपने हालात का जायजा लेकर अपने बुजुर्गों से
अपने उलमा से, अपने जानने वाले लोगों से पूछे और इंशाल्लाह शादियां हो जाएंगी। मुफ्ती साहब, क्या आपको लगता है कि कोई एक ऐसी दुआ हो जो इस तरह की जो परेशानियां हैं उसमें इंसान की मदद करें और वो परेशानी से उबरने में हेल्प करें? देखिए, दुआ तो कोई स्पेशल लफ्जों का पाबंद हुए बगैर हमें दुआ का कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। दुआ का मतलब यह है कि बंदा अपने रब की बारगाह में अपना इज्ज़ो नियाज पेश करे, उसकी कुदरतों के वसीले से उसकी बारगाह में दुआ करे। उसका वादा है, वइज़ा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दाअवत दाई इज़ा दआन। जब मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे सवाल करें तो आप कह दीजिए कि मैं करीब हूं, और जब कोई मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार का जवाब देता हूं, यानी दुआएं कबूल करता हूं। फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी, तो बंदों को चाहिए कि मुझे पुकारते रहें, मुझ पर ईमान रखें, लअल्लहुम यरशुदून, हो सकता है वो राहयाब हो जाएं। तो हमें अल्लाह की बारगाह में दुआ करते रहना चाहिए। हम जिन अल्फाज में भी दुआ कर सकते हैं, बल्कि दुआ के आदाब में बेहतर तरीका यही बताया गया है कि हम जैसे मान लीजिए उर्दू जानते हैं तो उर्दू में, हिंदी जानते हैं तो हिंदी में, या हमारी जो भी लोकल लैंग्वेज है, हम बेहतर होगा कि हम उसी में दुआ करें, इसलिए कि उसमें दुआ करने का हक अदा कर पाएंगे। हम जो अल्फाज अपने रब की बारगाह में अर्ज करेंगे उनका मफहूम समझ पाएंगे। अब जहां तक अमाल और वज़ाइफ की बात है, तो कुरान पाक में अल्लाह का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ए ईमान वालों सब्र और नमाज से मदद तलब करो। तो हम सबको चाहिए कि अल्लाह ना करे जब भी किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो तो 2 रकात, 4 रकात, 10 रकात, जितनी भी अल्लाह तौफीक दे, नफल नमाज अल्लाह की बारगाह में अदा करें और उसके बाद दुआ करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत दुआ तो कबूल फरमाता ही है, लेकिन अगर हम उसकी बारगाह में नफली इबादतों का खिराज पेश करते हैं तो हमारी दुआओं में मजीद तासीर पैदा हो जाती है और हमारी दुआएं जल्दी कबूल होती हैं। और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी ये है, इस आयत करीमा की तफसीर में है कि जब भी कोई मुसीबत आती तो आप मुसल्ले पे खड़े हो जाते और अपने रब की बारगाह में नमाज अदा करते। नमाजों की बरकत से, अल्लाह के फजल से मुसीबतें दूर होती। बेशक। हमारे साथ एक कॉलर है मुफ्ती साहब हरियाणा से। कौन साहब बोल रहे हैं? अपना नाम बताएं और अपना सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरमा। जी, मेरे 3 बेटे हैं, तो 2 बड़े बेटे, एक 15 साल का, एक 10 साल का, तो वो बहुत ज्यादा आपस में लड़ते हैं। तो ये उनका बचपना है या फिर मुझे आगे जाके ये परेशानी उठानी पड़ेगी? मुफ्ती साहब आपसे जवाब चाहूंगी। ज़्यादा की उम्र बहन 10 साल और एक शायद 8 साल बताइए। जी जी जी। तो देखिए, ये उम्र तो जरा बड़ी होती जा रही है, कदरे इसमें फिक्रमंदी की जरूरत है। देखिए, छोटे हों या बड़े हों, अगर आपस में रसाकश रहते हैं, कोई बात में अनबन रहती है, तो थोड़ी बहुत इसके लिए फिक्रमंदी की जरूरत है और तरबियत की जरूरत है। अब उसका तरीका यह है कि जैसे ये बहन या जो भी उन बच्चों के सरपरस्त हैं, करें ऐसा कि उन बच्चों के बीच में मोहब्बत के लिए कुछ मुनासिब तदबीरें अपनाएं। मिसाल के तौर पर जैसे एक भाई को दूसरे भाई का दर्द बताएं। होता क्या है कि इंसान जब बेदर्द होता है तो किसी से लड़ाई करता है, या जिससे लड़ाई करता है उसका कोई भी दर्द उसे महसूस नहीं होता, उसे सिर्फ अपना ईगो महसूस हो रहा होता है। तो हम क्या करें कि इंसानों को एक दूसरे की मजबूरियां बताना शुरू करें कि भाई, आप जिनसे लड़ाई करने जा रहे हैं वो भी बहुत सुखी नहीं है, उनकी भी कुछ अपनी मजबूरियां हैं। तो कई बार क्या होता है, इंसान के अंदर दूसरे इंसान का जब दर्द पैदा होता है तो लड़ाई झगड़े वगैरह के जो जज्बात होते हैं, वो जज्बात, निजाई जज्बात ठंडे पड़ जाते हैं। इसी तरह से कुछ ऐसी तदबीरें अपनाएं कि जहां दोनों एक दूसरे की मदद करें, और मदद करने की वजह से एक मददगार के लिए दूसरे के दिल में मोहब्बत के जज्बात पैदा हो जाते हैं। तो इस तरह की मुनासिब तदबीरें अपनाएं कि जिनसे, जैसे मान लीजिए खाने का निजाम साथ रखें कि दोनों भाई हमेशा एक प्लेट में एक साथ खाया करेंगे, या मान लीजिए कि कहीं भी जाएंगे तो बड़े को जिम्मेदारी दें कि आपको छोटे की रखवाली करनी है, उसका ख्याल रखना है। यानी जब उनके बीच में फीलिंग आने लगेगी कि एक मेरा बड़ा है, मेरा ख्याल रखता है, मेरा सरपरस्त है, या मान लीजिए कि मुझे बड़ा होने के नाते उसका एहतराम करना है, या मेरा बड़ा भाई मेरा इतना ज्यादा ख्याल रखता है तो मुझे उससे कभी चर्ब जबानी नहीं करनी है। बड़े को ये देना, बड़े को जज्बा देना है कि तुम्हारा छोटा है, छोटे को जज्बा देना है कि तुम्हारा बड़ा है, लिहाजा तुम्हें इसका एहतराम करना है। तो बड़े के अंदर शफकत के जज्बात पैदा किए जाए छोटे के लिए, और छोटे के अंदर बड़े की ताजीम के जज्बात पैदा किए जाएं। ये हदीस पाक का मफहूम भी है।
अगर ये तदबीर अपनाई जाएगी तो उम्मीद है इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता उनके बीच में जो इस तरह की बातें हैं वो खत्म हो जाएंगी। जी, एक और मोहतरमा हमारे साथ मध्य प्रदेश से हैं, वो भी सवाल करना चाहती हैं। जी साहिबा, बताएं, अपना नाम बताएं और सवाल बताएं अपना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सवाल पूछिए अपना। आवाज सुन पा रही हैं आप हमारी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो अपना सवाल पूछ सकती हैं आप। मेरा सवाल ये है कि मतलब घर में खैर बरकत नहीं है, पैसा तो इतना आता है अल्लाह करम से, जी सुन रही। मेरा सवाल ये है कि घर में मतलब खैर बरकत नहीं है। ठीक है, आप अपनी टीवी की आवाज़ जो है वो म्यूट करते हैं और फ़ोन पर हमारी आवाज़ सुने आप। इसका जवाब मैं मौलाना एजाज असलम साहब से लेना चाहूँगी। मौलाना एजाज असलम साहब, आपको लगता है कि हमारे अमाल इसमें किसी तरह की रुकावट बन रहे हैं, जो सवाल यहाँ मोहतरमा कर रही हैं? देखिए, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, वमा असाब मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। मुसीबत जब भी आती है तो वो अल्लाह ताला के इज़्न से, इजाज़त से आती है, हुक्म से नहीं, इजाज़त से आती। तो देखिए, ज़िंदगी में मुश्किलात वगैरह वगैरह सब की सब आती रहती हैं। हमें ये देखना चाहिए कि हम अल्लाह ताला से ठीक वाबस्ता हैं या नहीं, हम नमाज पढ़ते हैं या नहीं, हम खुदा को याद रखते हैं या नहीं, हम पड़ोसी का ख्याल रखते हैं या नहीं, हम जो है खैर खैरात करते हैं या नहीं, हम अपनी बड़ाई के फ़ख्र में मुब्तला तो नहीं हैं। अगर ये सब काम हम करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की रहमत, अल्लाह ताला कहता है कि इन्ना रहमतल्लाहि क़रीबम मिनल मुहसिनीन, यकीनन अल्लाह ताला की रहमत अच्छे काम करने वालों के साथ है। और अल्लाह ताला ये भी कहता है कि वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन। जो लोग हमारे रास्ते में चलते हैं, कोशिश करते हैं, हम अपनी राहों पर उनकी रहनुमाई फरमाते हैं। गोया अल्लाह ताला चलाता है। और फिर अल्लाह ताला ने एक पते की बात, बुनियादी बातें कह दी कि अल्लाह ताला तो नेक लोगों के साथ है ही। तो अल्लाह ताला में कोई कमज़ोरी नहीं है, कोई खराबी नहीं है। सारी कायनात का मालिक है, परवरदिगार है, खालिक है, रहमान है, रहीम है। वो तो कीड़ों को भी और जानवरों को भी दे रहा है। तो अल्लाह से अपने ताल्लुक को दुरुस्त कीजिए, अल्लाह से दुआ मांगिए। बहुत अच्छी बात बताई हमारे मोहतरम मौलाना ने कि भाई आप कुछ अरबी के अल्फाज दोहरा दें, ये दुआ नहीं है। उन्होंने कहा कि आप उर्दू में, हिंदी में, आपकी जो भी भाषा है उसमें आप प्रार्थना कर सकते हैं अल्लाह ताला के हुजूर में, वो ज़रूर सुनेगा, वो बहुत करीब है और आपकी अच्छाइयों की वजह से आपकी मुश्किलात को दूर करेगा। और देखिए, मुश्किलात तो आती हैं, अंबिया कराम पर आई, ईसा अलैहिस्सलाम पर आई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत ज़्यादा मुश्किलें आए। इंशाअल्लाह आप अपने अमल को दुरुस्त कीजिए, खुदा को पुकारिए, तड़प कर रोकर, आपके यहाँ बरकत आएगी और आपके मसाइल हल होंगे। बेशक। एक और मोहतरमा हमारे साथ दिल्ली से हैं, मैं रुख करना चाहूँगी यहाँ मुफ्ती खालिद अयूब साहब आपका, क्योंकि अभी जो मोहतरमा ने सवाल हमसे पूछा था, कहीं ना कहीं आपको भी लगता है कि हमें थोड़ा सा अपना जो खर्चे हैं, क्योंकि शे बरकत अगर नहीं हो रही तो उस तरतीब को हमें अपनाना चाहिए जिसको हम एक शेड्यूल कर सकें और जितनी हमारी इनकम है उसी में हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करें। हमारे साथ दिल्ली से एक मोहतरमा है, उनका सवाल ले लेती हूँ मैं और फिर जवाब आपसे ही चाहूँगी मैं। दिल्ली से जो मोहतरमा है, हमारी आवाज़ सुन पा रही हैं क्या? हेलो जी, सवाल बताएं अपना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन कल का मौजू भी था और आज का मौजू भी बहुत बेहतरीन है। मौला इकराम और आप सबको जो है दिल से मुबारकबाद है इस मौजू पर। मेरा मसला ये है, मसला क्या है, रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मेरी बेटी का ट्रांसप्लांट होना है। वो मैंने पहले भी एक बार फ़ोन करा था, एक दो बार, तो अब उसका जो है वो फाइनल हो गया है। तो मैं मौलाना साहब से ये चाहती हूँ कि ये आसान हो जाए और इसमें कामयाबी मिल जाए। इसके लिए आप भी दुआ करिए और जितने भी नाज़रीन देख रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है वो भी दुआ करें। और मुझे ऐसी दुआ बता दीजिए जिससे जो है मैं उसे लगातार पढ़ती रहूँ, तो इसमें परेशानी ना हो और इसमें जो है कामयाबी मिल जाए। जज़ाकल्लाह। जी ठीक है मोहतरमा। मौलाना मुफ्ती साहब, आपसे इसका रिएक्शन लेना चाहूँगी मैं। जी पहले तो आपने जो कहा, जैसे मान लीजिए उन बहन ने सवाल किया था बेबरकती का, कि घर में बेबरकती रहती है तो उसका हल क्या है। तो आपने कुछ तदबीरी बातें कही थी, बिल्कुल आपने सटीक बात कही। हो ये रहा हमारे जमाने में कि हमने अमीरों को देख करके अपनी ख्वाहिशें बढ़ा ली हैं।
या मान लीजिए कि हम अपनी चादर से ज्यादा पांव फैलाना चाहते हैं। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत का निजाम ऐसा है कि वो जरूरतें सबकी पूरी फरमाता है। अब जहां तक बात है जरूरत से जायद की, जिसको शरीयत की जुबान में जीनत कहा जाता है, तो ये एंडलेस चीज है। जैसे मान लीजिए कि कपड़ा जो है वो 50 रुपए मीटर का कपड़ा भी वही काम करता है जो मान लीजिए 1.5 लाख रुपए मीटर का कपड़ा काम करता है। लेकिन हमारा अलमिया यह है कि जब तक हम शादी ब्याह फलां के मौके पर बहुत महंगे कपड़े खरीद नहीं लेते, पहन नहीं लेते, हमें ऐसा लगता है कि हम गरीब हैं, या हमें ऐसा लगता है कि गोया कि हमने शादी का हक अदा नहीं किया। तो ये हमारी ख्वाहिशें हैं, ये एंडलेस हैं और इनकी कभी तकमील नहीं होती। बादशाहों की ख्वाहिशें भी पूरी नहीं होती। लिहाजा हम सबको चाहिए कि कव्वा हंस की चाल ना चले, बल्कि अपनी चाल चले और हमारी अपनी जितनी चादर है हम उतना ही पांव फैलाएं और दुनिया को देख करके हम जिंदगी ना गुजारें, बल्कि हम अपने हालात के मुताबिक जिंदगी गुजारें, अल्लाह के रजा पर राजी रहें, अपने घर के खर्चों को कंट्रोल करें। और जब हम तदबीरें अपनाते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत बेपनाह बरकतों का भी नुज़ूल फरमाता है, हमारे लिए आसानियां भी पैदा होती हैं। होता यह है कि हम शिकवे शिकायत पे उतर आते हैं और अपना जायजा नहीं लेते और हमेशा अपना मुकाबला दूसरों से करते रहते हैं। तो इस तरह से शुक्र की बजाय शिकायत के जज्बात पैदा होते हैं, जबकि हमारा मिजाज सब्र वाला और शुक्र वाला होना चाहिए। शुक्र के लिए अल्लाह का वादा है, लाइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम, तुम जितना मेरा शुक्र अदा करोगे मैं तुम्हें उतना ज्यादा अता फरमाऊंगा। तो गोया अगर अल्लाह ने मान लिया जाए कि कम भी अता फरमाया है तो ज्यादा हासिल करने की कुंजी ये है कि जितना दे दिया उसका शुक्र अदा कीजिए, इंशाल्लाह और अता फरमा देगा। तो ये है तदबीर। लेकिन होता यह है कि हम शिकवे पे उतर आते हैं तो जितनी नेमतें मिल रही होती हैं कई बार उन पे भी गोया की एक तरह से वो भी जवाल का शिकार होने लगती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ दुआ भी करें। तो तदबीर भी अपनाएं और तकदीर पर यकीन भी रखें। अब जहां तक ये बहन ने सवाल किया है वो जरा सा एक बार ट्रांसप्लांट होना इनकी बेटी का और वक्त नजदीक आ गया है, बहुत जल्द होगा। वो चाहती हैं कि आप उनके लिए दुआ करें, कुछ ऐसी और चीजें बताएं, ये जो मुश्किल वक्त है उनका ये कट जाए या ये कहें कि बेहतर हो जाए चीजें आने वाले वक्त में। जी जी, हम सब भी दुआगो हैं। आप वालिदा हैं तो वालिदा होने के नाते, वालिद होने के नाते पेरेंट्स ज्यादा दुआ करें, इसलिए कि वालिदैन की दुआ जो है वो औलाद के हक में बिल्कुल ऐसे ही होती है जैसे नबियों की दुआ उम्मत के हक में होती है। लिहाजा आप भी दुआ करें, हम सब भी दुआ गो हैं, हमारे नाजरीन और सामीन भी दुआ गो होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत सबकी सबके लिए आसानियां फराम करे। और उन बहन से जिनका आपकी जो बेटी जिनका ट्रांसफर होना है उनसे भी गुजारिश है कि नफल नमाज, कुछ सदका व खैरात वगैरह करते रहें, अल्लाह ने चाहा तो करम होगा। बेशक। एक और खातून है हमारे साथ, दिल्ली से ही है। मोहतरमा अपना नाम बता दें और सवाल पूछें आप अपना। आवाज सुन पा रही हैं आप मेरी? शायद मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है। और भी लोग हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। लगातार आप उलमा इकराम से वो सवाल पूछना चाहते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए कि दीनी एतबार से उन मुश्किलात से कैसे वो बाहर निकले। मेरा सवाल यहाँ पर मौलाना एजाज असलम साहब आपसे है, हम जिन अमाल की बात कर रहे हैं पूरी हमारी जिंदगी उन अमाल पर ही टिकी हुई है। अल्लाह से अगर हम लॉ भी लगाते हैं तो वही हमारे अमाल हैं जो अल्लाह से हमें लॉ लगाने के लिए आगे बढ़ाते हैं या ये कहें अल्लाह के करीब लेकर आते हैं। लेकिन आज की रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी हम देखते हैं, जो एक मुआशरा देखते हैं, जिन अमाल की हम बात कर रही हैं, प्रैक्टिकली क्या वो तमाम चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं? और ऐसे कितने लोग हैं जो चीज़ें नहीं कर पाते, महरूम रह जाते हैं, उनके लिए आप क्या हिदायत देंगे? देखिए, इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया किराम के ज़रिए से जो हमको अहकाम दिए हैं, जो शरीयत भेजी है, उसमें बता दिया गया कि कुछ चीज़ें फ़र्ज़ हैं, लाज़िमन करना है, छोड़ना नहीं। कुछ चीज़ें सुन्नत हैं, उन्हें भी करना है। कुछ नफिल हैं, या वो करे तो अच्छा, नहीं करे तो नहीं। तो जो ज़रूरी चीज़ें वो तो ज़रूर करना है हमको। फिर बड़ी अच्छी बात हमारे मौलाना ने बताई कि हम दूसरों को देखते रहें और अपनी चादर से ज़्यादा पैर फैलाएं तो मुश्किल होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर दुआ करते थे और उन्होंने हमको ये दुआ सिखाई है, रब्बी खन्निनी बीमार ज़ख्तनी, ऐ अल्लाह जो कुछ तूने मुझे दे रखा है उस पर खिनात अता फरमा। आदमी ख्वाहिशात
हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। तो अपनी ज़रूरियात को महदूद कीजिए, अपनी ख्वाहिशात को महदूद कीजिए और फ़राइज़ हरगिज़ मत छोड़िए। देखिए कभी कभी बड़ी मुश्किल होती है, लोग मुझसे पूछते हैं हम ऑफिस में हैं, बड़ा जालिम हमारा काम देने वाला है, एम्प्लॉयर है, डिसमिस कर देगा। भाई कम से कम फ़र्ज़ पढ़ लीजिए, अगर वो फ़र्ज़ की भी इजाज़त नहीं देता है, बहुत जालिम है, कहीं खाना खाते वक्त खड़े खड़े ही नमाज़ पढ़ लीजिए। चलिए कभी कभी ट्रेन में ऐसे होता है कि हम आजकल तो ट्रेन में नमाज पढ़ना एक मुश्किल हो गया, फ़िरक़ा परस्ती का ज़ाहिर पूरे हिंदुस्तान में फैल गया है, बड़ी मुसीबत है। अगर एक आदमी अभी थोड़े दिन पहले यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक प्रोग्राम चल रहा था, असर की नमाज का वक्त खत्म हो रहा था, आखिरकार मैंने कहा कि भाई यहीं पढ़ लेता हूँ। पहले हम पढ़ते थे लॉन में, अरे नहीं कोई आदमी फ़ोटो लेकर डाल देगा, उस पर हंगामा होगा। मैं उसके बाद तबलीग जमात का मरकज़ था, मस्जिद ख़रीद थी, वहाँ जाकर नमाज़ पढ़ कर आया, नमाज छूट जाती। तो इस तरह की मुश्किलात तो रहती हैं, तो फ़र्ज़ को कभी नहीं छोड़ना है और मुस्कुराना। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी सिंपल बात फरमाई है ना, कि आपने फरमाया कि ये भी एक सदका और खैरात और नेकी और चैरिटी है कि तुम अपने भाई से मुस्कुराते हुए बात करो, खुशी के साथ बात करो। और ये भी फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, दो टाइप के आदमी हैं, एक वो जो लोगों की खराबियों से बचने के लिए अलग हो जाता है, उसके मुकाबले में वो आदमी बेहतर है जो लोगों की खराबियों को बर्दाश्त करता है और अच्छा रवैया अख्तियार करता है। तो समाज से कटना नहीं है, इसी समाज में रहना है, इन्हीं मुसीबतों का शिकार रहना है। हमारे हिंदू भाई हैं, गैर मुस्लिम भाई हैं, उनकी शराफत को, उनकी नेकी को उभारा जाए। इंशाअल्लाह अगर हम ऐसा करेंगे और फ़राइज़ को पकड़ लेंगे और सुन्नत का एहतमाम करेंगे, नफिल में कुछ चीज़ें छूट जाती। देखिए अल्लाह ताला खुद हमें रियायत देता है, जैसे हम सफ़र में हैं, ज़ोहर असर की नमाज मिला के पढ़ सकते हैं, जमा बैन सलातैन, मगरिब इशा की नमाज पढ़ सकते हैं मिलाकर, और सिर्फ फ़र्ज़ ही पढ़ना है हमको, वहाँ सुन्नत पढ़ना सफ़र में ज़रूरी नहीं है। तो अल्लाह ने बड़ी रियायतें दी, तो हम अपने अमल को दुरुस्त कर ले, हमारे अल्लाह से हर वक्त दुआ मांगते रहें, जो भी काम करें अल्लाह इस काम में बरकत अता फरमा, आसानी पर फरमा दे, मुझे ट्रेन वक्त पर मिल जाए। इंशाअल्लाह अगर हमें रवैया अख्तियार करेंगे, इंशाअल्लाह हमको इत्मीनान क़ल्ब हासिल होगा, हमारा दिल जिंदा होगा और हमारी रूह तरोताज़ा रहेगी। बेशक। हमारे साथ बेंगलुरु से एक कॉलर हैं और अलीगढ़ से भी हैं। पहले बेंगलुरु से जो कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं उनके पास चलते हैं। आवाज़ सुन पा रहे हैं आप साहब मेरी? बेंगलुरु से हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारी बहन शबनम बहन, उनका माशाल्लाह बोलने का अंदाज माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है। और उलमा इकराम से फिर से मैं तारीफ कर रहा हूँ, उलमा इकराम से भी बात करने का बहुत ही अच्छा प्यारा लगता है। और दूसरी बात माशाल्लाह अय्यूब साहब बहुत दिनों के बाद तशरीफ लाए हैं, टीवी पर आना चाहिए, बार उनकी कलाम, उनकी बातचीत बहुत अच्छी लगती है मुझे, और लाना चाहिए अय्यूब साहब को। और मैं पूछना चाहता हूँ, अल्लाह ताला हमें इस दुनिया में लाता है, लाने के बाद एक सफेद पेपर की तरह लाता है, जो हम लिखते हैं वही हमारा अमाल है। और दूसरा क्या है, मेरा कहने का मतलब, पहले 20 साल 25 साल पहले सुन रहा था मैं, जब हम गुनाह करते हैं, कुछ भी बुराई करते हैं, बुरा काम करते हैं, माँ बाप पे उतरेगा, हमारे बच्चों पे उतरेगा करके सुन रहा था। आज की डेट में बैक टू बैक हम जो गुनाह करते हैं, जो खता करते हैं, जो भी हम करते हैं, बैक टू बैक इस दुनिया में ही सजा मिल रही है इंसान को अल्लाह के तरफ से। ये कहाँ तक सही है? मौलाना अय्यूब साहब से मैं सुनना चाहता रहूँगा। ठीक है मुफ्ती साहब। और देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम औ कमा क़ाल तआला, तुम्हें जो मुसीबत पहुंचती है तो तुम्हारे हाथों की कमाई होती है। यानी इंसान को जो मुसीबतें लाहिक होती हैं उसके कई एक असबाब होते हैं। कई बार महज अल्लाह की तरफ से इम्तिहान होता है, और ख़ास तौर पर जब सालिहीन होते हैं तो उनका इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, मुसीबतें होती हैं, वो इम्तिहान होती हैं। लेकिन उन असबाब में एक अहम तरीन और कवी बहुत मजबूत सबब यह है कि इंसान पर जो मुसीबत आती है वो कहीं ना कहीं उसके करतूतों का नतीजा हुआ करती है। फर्क इतना है कि कभी देर और कभी सवेर, यानी अल्लाह की बेज़बान लाठी बरसती तो है, कभी फौरन बरस जाती है, कभी देर से बरसती है। और इस सिलसिले में भी कोई लगी बंदी बात नहीं है कि सबको फौरन सजा मिले या सबको देर से ही सजा मिले।
آخرت میں تو بہرحال حساب چوکتا ہونا ہی ہے. دنیا میں بھی کئی مرتبہ انسان اپنے کیے کا خمیازہ بھگتتا ہے. حدیث پاک میں فرمایا گیا کما تدین تدان، جیسا تم کرو گے ویسا بھرو گے، ویسا ہی تمہیں بدلہ دیا جائے گا. تو ہوتا تو یہی ہے، فرق اتنا ہے کہ کئی بار دیر سویر کا فرق ہوتا ہے. اور اب جہاں تک یہ بات ہے کہ جیسا کہ سید محسن صاحب نے کہا کہ بیک ٹو بیک ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کئی بار ہماری نظر میں ایسے حادثات آئے ہوں کہ انسان نے کچھ کیا اور فوراً اس کی سزا مل گئی. لیکن جب ہم بہت گہرائی کے ساتھ زندگی کا تجزیہ کریں گے تو ہم یہ پائیں گے کہ 60 70 سال 80 سال کی زندگی میں ہم بارہا غلطیاں کرتے ہیں، لیکن بارہا ہمیں مہلتیں ملتی ہیں. اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے غلطی کی اور فوراً اس کا خمیازہ مل گیا. تو کوئی ایک لگی بندی بات نہیں ہے، بلکہ نظام قدرت ہے. ہمیں اتنا یہ مان کے چلنا چاہیے کہ اگر ہم نے کچھ غلطی کی ہے تو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. اگر ہم نے کوئی گناہ کر لیا ہے تو اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، اور ہماری سمجھداری ہوگی کہ ہم اس کا فائدہ اٹھا لیں اور توبہ کر لیں تو ایک بڑے وبال سے بچ جائیں گے. اور اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو بہرحال دیر سویر اس کا خمیازہ بھگتنا ہے. فرق اتنا ہے کہ ابھی بھگتنا پڑے یا بعد میں بھگتنا پڑے. تو یہ ایک الگ الگ سچویشن کی بات ہے، اس کی مرضی کی بات ہے. ہمارے تجربات اس سلسلے میں کچھ بھی ہو سکتے ہیں، نظام قدرت کی اپنی ایک رفتار ہے. بے شک. ہمارے ساتھ علی گڑھ سے بھی ایک کالر ہیں جن کا میں ذکر کر رہی ہوں. اگر میری آواز آپ سن پا رہے ہیں جو علی گڑھ سے اس وقت لائن پر موجود ہیں. جی وعلیکم السلام علیکم. وعلیکم السلام. محترمہ سوال پوچھیں اپنا. میرا سوال یہ ہے کہ سجدہ سہو کے اوپر ذرا سی روشنی ڈال دیجیے کہ سجدہ سہو نفلی نمازوں میں بھی ہوتا ہے یا نہیں، اور فرض میں کون سی نماز کے بعد، کون سی غلطی کے بعد پوری نماز کو دہرانا چاہیے. ٹھیک ہے. مولانا اعجاز اسلم صاحب آپ سے اس پر ریئیکشن چاہوں گی. سجدہ سہو کے معنی ہوتے ہیں غلطی. جو غلطی جب انسان سے نماز میں ہو گئی، جیسے کوئی واجب چھوٹ گیا، جیسے دیکھیے دوسری رکعت میں ہمیں تحیات پڑھنا ہے، ہم نہیں پڑھے ڈائریکٹ آ گئے، اب دوبارہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا ایک سنت چھوٹ گیا، ایک واجب چھوٹ گیا، تب ہم کیا کرتے ہیں کہ دو طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ نے تحیات پڑھ لیا، اس کے بعد ایک طرف سلام پھیرا، 2 سجدے کیے، پھر آپ نے نماز پوری کی. ایک اور طریقہ یہ بھی ہے، اہل حدیث در حدیث میں مسلمان ہیں، کوئی مسلک آپ اپنا سکتے ہیں، اہل حدیث ہوں، حنفی ہوں، شافعی ہوں، شیعہ ہوں، یہ سب خامخواہ فرق نہیں کرنا چاہیے. ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ آخری رکعت میں سلام سے پہلے 2 بار سجدہ سہو کر لیں. اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والا ہے. کبھی کبھی آدمی کو دیکھیے زیادہ عمر جب آدمی کی ہو جاتی ہے، بھول جاتا ہے کہ بھائی 2 رکعت پڑھا ہے، 3 رکعت پڑھا ہوں، چوتھی رکعت ہے، تیسری رکعت ہے. اور اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو دیکھتا ہے، کمزوریوں کو محسوس کرتا ہے، ہمارے بڑھاپے پر ہمارے رحم فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ اگر ہمیں معاف کرنے والا ہے تو سجدہ سہو کا یہ طریقہ ہے. مزید تفصیلات ہمارے مولانا محترم جو مفتی ہیں اور دین کا پورا علم رکھتے ہیں وہ بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. مفتی صاحب آپ ہی کے پاس میں آتا ہوں، ایک سوال بھی اس میں ایڈ کرتی ہوں میں، اس پر آپ رہنمائی کیجیے گا. روح کی کیفیت بتا سکتی ہے کہ کسی شخص کو مرنے کے وقت کیسا محسوس ہو رہا ہوگا، یا وہ اپنی روحانی سفر میں کیسا محسوس کر رہا ہے؟ اس پر چاہوں گی کہ آپ روشنی ڈالیں. ہاں جی، جیسا ڈاکٹر اسلم صاحب نے ابھی جواب دیا سجدہ سہو والا، تو بہن نے جو سوال کیا تھا کہ کیا نفل میں بھی سجدہ سہو ہوتا ہے، تو سجدہ سہو کا کانسیپٹ فقہ اسلامی میں یہ ہے کہ جب آپ کا کوئی واجب چھوٹتا ہے، دیکھیے ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز مجموعہ ہے، اس میں کچھ چیزیں فرض ہیں، کچھ چیزیں واجب ہیں، کچھ چیزیں سنت ہیں، کچھ مستحب ہیں. اور اسی طرح سے جو اپوزٹ اینگل ہے وہ یہ ہے کہ کچھ کام ایسے ہیں کہ جن کے کرنے سے نماز ہوتی ہی نہیں، کچھ کام وہ ہیں جن کے کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، کچھ کام وہ ہیں جن کے کرنے سے نماز مکروہ ہوتی ہے، کچھ کام وہ ہیں جن کی تلافی سجدہ سہو سے ہو سکتی ہے. اب سجدہ سہو کا جو اسپیشل کانسیپٹ ہے اس میں فرق نہیں ہے فرض کا، واجب کا، نفل کا، سنت کا، یعنی تمام نمازیں، نماز چاہے کسی بھی کیٹیگری کی ہو، سجدہ سہو کا کام ہے نماز کے اندر اگر کوئی واجب چھوٹ جائے تو اس واجب کی بھرپائی کرنا، تلافی کرنا. جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی اگزامپل دیا، سورہ تشہد ہمیں پڑھنا تھا، سورہ التحیات للہ پڑھنا تھا، ہم نہیں پڑھ سکے بھول کی وجہ سے،
तो अब उसकी भरपाई करने का क्या तरीका है? 2 रकात पे पढ़ना 4 रकात वाली नमाज में, तो हम 2 रकात पे नहीं पढ़ सके और तीसरी रकात के लिए डायरेक्ट खड़े हो गए, तो अब लौट के ना आए, बल्कि जब नमाज पूरी कर रहे हो तो नमाज पूरी करने से पहले सजदा सहव कर ले, तो जो वाजिब छूटा था उसकी भरपाई हो जाएगी। अब चाहे वो नमाज नफल हो, चाहे वो नमाज वाजिब हो, चाहे वो नमाज फर्ज हो, सबके लिए सजदा सहव है। यानी अंदर से नमाजें सेम सेम है, बाहर से नमाजों का हुक्म अलग है कि ये नमाज फर्ज है, ये वाजिब है, ये सुन्नत है। अगर कोई फर्ज छूट जाए तो उस नमाज को लौटाना जरूरी होता है, अगर कोई सुन्नत छूट जाए तो उसमें सजदा सहव की भी जरूरत नहीं होती है, नमाज हो जाती है। ये चीजें क्लियर रहनी चाहिए, यानी सजदा सहव सिर्फ वाजिब के छूटने पर है। जहां तक आपने ये सवाल किया कि रूह को क्या कैफियत मालूम हो जाती है कि उसका क्या अंजाम होने वाला है या क्या कुछ, तो देखिए रूह बहुत पावरफुल चीज है। हम चूंकि मादियत ज़दा लोग हैं, मादियत से गिरे हुए हैं, कसाफतों से गिरे हुए हैं, रूहानी लोगों से, रूहानियत से हमारा रिश्ता कमजोर है, इसलिए हमें रूह की ताकत नहीं मालूम होती। सहाबाए किराम ने हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रूह और जिस्म के इख्तिलाफ के मुतालिक सवाल किया, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो सवाल और जवाब दोनों इरशाद फरमाए। अल्लाह इरशाद फरमाता है, यसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी, ए नबी आपसे ये सहाबा रूह के मुतालिक सवाल करते हैं, आप फरमा दीजिए कि रूह मेरे रब के हुक्म से है। तो रूह अल्लाह के हुक्म से बहुत एक स्पेशल चीज है, वही असल है, यानी बॉडी असल नहीं है। हम जिसको मौत कहते हैं वो क्या है? बॉडी को तो कुछ नहीं होता, बॉडी तो सिर्फ इतना है कि पुरसुकून हो गई है, लेकिन असल में जो चीज गायब हुई है, चली गई है, खिंच गई है बॉडी से, वो तो रूह ही है। रूह को अगर इंसान पावरफुल बना ले, यानी रूह का तज़किया कर ले, रज़ाइल से अपने आप को पाक साफ कर ले, तो वो इतना पावरफुल हो जाता है कि उसके लिए कई चीजों का हिजाब नहीं रहता। उसके अंदर ऐसा नूर पैदा हो जाता है कि उस नूर से वो बहुत सारी उन चीजों को भी देख सकता है जिनको आम निगाहें नहीं देख सकती, उन चीजों को महसूस कर सकता है जिनको आम निगाहें महसूस नहीं कर सकती। रूह के लिए कोई भी फिर पर्दा नहीं होता। इसलिए रूह अगर मालूम कर ले कि उसकी कब मौत होनी है तो ये कुछ अजब नहीं है। रूह को अगर ये किसी की कैफियत मालूम हो जाए कि इस वक्त ये कितने पानी में है, तो कुछ बहुत कोई ताज्जुब खेज बात नहीं है। हमारी मादी दुनिया के लिए ये चीजें बड़ी बड़ी अनोखी हो सकती हैं। हम कहेंगे कि ये करामत हो गई, ये तो माफौकल फितरत है, ये तो बड़ा करिश्मा हो गया। रूह वाले लोगों के लिए, रूहानी लोगों के लिए सब बहुत नॉर्मल और मामूली चीजें हैं। जी, हमारे साथ कॉलर हैं दिल्ली से और नगीना से। पहले दिल्ली हम चलते हैं। मेरी आवाज अगर आप सुन पा रहे हैं दिल्ली से तो अपना नाम बता दें और अपना सवाल पूछें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मोहतरमा। जी, बहुत बेहतरीन मौजू आप लाते हैं जो हम अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे कि रूह को, जैसे रूह बीमार है बोल रहे हैं, तो रूह को ताकतवर बनाने के लिए और हमारी जिंदगी में जो हम रोजमर्रा की चीजें, खाना पीना, रहन सहन और ख्वाहिशात, ये सब पे भी काबू पाने पर थोड़ा आप उस पर तस्करा कर दें। और उसके बाद मैं ये पूछती हूँ, जैसे सुनते हैं कि जब रूह जान से निकाली जाती है तो ऐसा होता है जैसे कांटेदार झाड़ी से कपड़ा खींचा जाता है, ये कैफियत क्या सदी के साथ होती है? जी, उस पर रहनुमाई कर दे, जज़ाकल्लाह। जी ठीक है मोहतरमा। मौलाना एजाज असलम साहब, आपसे जवाब चाहूंगी। ये करीब देखिए, रूह एक, मैं मर रहा हूं तो मैं बता नहीं सकता मुझ पे क्या कैफियत गुजर रही है। इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहनुमाई फरमाई है जिंदगी के तमाम मामलात में। आप बताते एक मिसाल देते हुए आप कहते हैं, हदीस में बात मालूम होती है कि एक अच्छे इंसान की रूह आसानी के साथ निकाल ली जाती, और ऐसे है जैसे कि कोई चीज को आसानी से खींच के निकाल लिया जाए। और जो जालिम होता है, कुफ्र करता है, जिसने लोगों को माल खाया है, बुराइयां की हैं, उसको खींच के उसकी रूह को निकालते हैं। अब इससे ज्यादा हम नहीं जान सकते हैं, इतनी बात हमको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दी है। आप लोग देखते हैं कि कई लोगों को 4-4, 5-5 दिन तक सकरात यानी बेहोशी के आलम में है, तड़प रहे हैं। और ये भी कहा गया है कि सूरह यासीन पढ़िए। लेकिन देखिए, बैल के सामने अगर आप अरबी में खुतबा पढ़ें तो बैल क्या करेगा? बैल कुछ भी नहीं समझ सकता है। अब ऐसा आदमी अगर मर रहा हो, फासिक था, फाजिर था, लोगों को तकलीफें दी थी, माल खा लिया था, और उसको आप सूरह यासीन पढ़ के सुनाए तो कुछ समझ में नहीं आएगा उसको। इसीलिए हमको कुरान से वाकिफ होना चाहिए। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के माने क्या हैं,
अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबात के माने क्या हैं, सुभान अल्लाह क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह क्या है, अल्लाहु अकबर क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन क्या है। तो अगर हम चाहते हैं कि रूह हमारी आसानी के साथ निकल जाए, और बहुत तकलीफ का आलम होता है वो, तो हम इन सब चीज़ों की पाबंदी करें। मेरे वालिद मोहतरम ज़िंदगी के आखिरी दौर में बेंगलुरु में थे, मुझे याद है, हॉस्पिटल में थे, उस वक्त वो शेर पढ़ते थे, कुछ रहे या न रहे पर ये दुआ है कि अमीर, कुछ रहे या न रहे पर ये दुआ है कि अमीर, नज़ा के वक्त सलामत मेरा ईमान रहे। और ये भी होता है, हमें अल्लाह के रसूल ने बताया है कि अल्लाह से इस बात की पनाह मांगो कि मरते वक्त शैतान मुझे बहका कर बदहवास न कर दे। मैं अल्लाह का नाम लेते हुए इत्मीनान के साथ, अल्लाह का पैगाम आ गया है, मुझे जाना है, मरना है। तो इस तरीके से इतनी बातें हमको हदीस शरीफ के जरिए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक और बात, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम कहते हैं, हमारे नहीं जानते, उन पर अल्लाह ताला की रहमत हो, सलामती हो। ये भी कभी कभी तर्जुमा भी पढ़ लीजिए। तो अगर ये सब हम करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी रूह आसानी के साथ निकलेगी और हमारी आखिरत की ज़िंदगी बेहतर होगी, हमारी ख़ब्र की ज़िंदगी बेहतर होगी, और ये ज़िंदगी तो बहरहाल आनी जानी फ़ानी है, ख़त्म हो जाएगी। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें इत्मीनान की ज़िंदगी, ईमान की ज़िंदगी दे, और मरते वक्त भी हम आराम के साथ मरे और आखिरत कामयाब हो। जी, हमारे साथ नगीना से कॉलर हैं, आवाज़ सुन पा रहे हैं मोहतरमा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा एक सवाल है, मेरा ये सवाल है कि ज़ियारत पे लेडीज का जाना सही है या नहीं? जैसे दुरूद शरीफ पढ़ते हैं या कोई चीज पढ़ते हैं तो कहते हैं जी, तो वो और ये भी है कि ज़ियारत पे जाना सही भी नहीं है, और ज़ियारत होती तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती। बस ये इसके लिए मालूम करना था, क्या ये सही है या गलत? अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती साहब मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं आप? मुफ्ती खालिद अयूब साहब? जी हाँ, बोलिए। आप ही से इस पर रिएक्शन चाहूंगी जो मोहतरमा ने सवाल किया है, ज़ियारत करना क्या ख़वातीन के लिए सही है? दुरूद वहाँ पढ़ती हैं जाकर, ये उनका सवाल था। मैं जहां तक ज़ियारत से समझ पा रहा हूँ, शायद ये जैसे कब्रों की ज़ियारत और मज़ारात पे हाजिरी, शायद उसके मुतालिक सवाल कर रही हैं जी। तो अगर सवाल उनका यही है तो उसका जवाब ये है कि औरतों को मज़ारात पर जाने से मना किया गया है। उन्हें चाहिए कि वो हत्तल मक़दूर मज़ारात वगैरह पर या कब्रिस्तानों में ना जाया करें। अलबत्ता अगर जाएं तो फिर उसके लिए थोड़ा शर्तें रहेंगी कि जैसे पर्दादारी का एहतमाम हो, और ख़ास तौर पर कब्रों पे जाके जैसे रोना धोना या आहो जारी मतलब नोहा खानी वगैरह ना हो। और अगर जाएं और उसमें कुछ इसाले सवाब के लिए जिक्र खैर करें, जैसा कि बहन कह रही हैं कि वहां पर दुरूद शरीफ पढ़ें या कुरान पाक की तिलावत करें, तो अगर जाएं तो फिर अदब व आदाब यही है कि यही सब करने चाहिए। लेकिन अगर वो बच सकती हैं ना जाएं तो और ज्यादा अच्छा है, और जाएं तो फिर शर्तों के साथ जाएं और भले काम ही करें, कोई ऐसा काम ना करें जो खिलाफ शरा हो। खास तौर पर रोने धोने का काम हरगिज ना करें। और रोका भी इसलिए गया है कि औरतें मर्दों के मुकाबले में निस्बतन जज्बाती होती हैं। वो चूंकि उनका दिल ज्यादा नरम होता है तो जल्दी से उन्हें रोना आ जाता है। तो कब्रों पे जाके नोहा खानी वगैरह या अपने मरहूमीन को याद करके रोना धोना ना हो, इसलिए कि इससे मुर्दे को अजियत पहुंचती है, और हमें हर वो काम करने से रोका गया है जिससे मुर्दे को अजियत पहुंचे। जी, अगला सवाल मेरा अपने ही मौजू से जुड़ा हुआ है, जो टॉपिक हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, और ये सवाल का जवाब मैं लेना चाहूंगी मौलाना एजाज असलम साहब आपसे। रूह को अल्लाह से जुड़ा हुआ माना जाता है, इसी पे चाहूंगी कि आप मजीद रोशनी डालें। जी हाँ, रूह अल्लाह ताला का एक खास अतिया है। और देखिए, रूहें तो मामूली किस्म की जानवरों की भी होती है, लेकिन असल रूह अल्लाह ताला की है। देखिए, अल्लाह ताला की सिफात में दो अहम सिफात हैं, समात और बसारत। अल्लाह ताला सब कुछ सुनता है, कायनात की तमाम आवाज़ों को हर वक्त अलग अलग सुन रहा है। अल्लाह ताला सारी कायनात को देखता है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब अल्लाह ताला के पास। तो अल्लाह ताला ने हमको वजअल लकुमुस समअ वल अब्सार वल अफ़इदा क़लीलन मा तशकुरून, हमने तुमको सुनने की सलाहियत दी, कान दिए, देखने की सलाहियत दी, आंखें दी, और फिर जो है उसके बाद तुमको क़ल्ब दिमाग अता फरमाए। तो रूह ही है, वरना बदन तो कुछ नहीं। मरने के बाद भी हाथ
आंख नाक मौजूद हैं, लेकिन रूह ही असल चीज है। तो रूह की जिंदगी अल्लाह ताला की याद से है, अल्लाह ताला की इताअत से है। और अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, इसीलिए कहा गया हर वक्त अल्लाह ताला को याद रखो, एक लम्हे में भी अल्लाह को भूलो मत और दिल से अल्लाह को याद करो। और ज़रूरी नहीं कि आप उसमें अरबी के अल्फाज इस्तेमाल करें, आपकी जो भी ज़बान है अल्लाह को याद कीजिए, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहिए, अल्लाह से पनाह मांगते रहिए, अल्लाह से दुआएं करते रहिए, चलते फिरते। देखिए कुरान शरीफ में कहा गया है ना कि वो चलते फिरते और अपने पहलुओं को सोते वक्त यतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ के साथ ये भी कहा गया है कि वो अल्लाह ताला को याद करते, यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व अला क़ुलूबिहिम, वो चलते फिरते हर वक्त अल्लाह ताला को याद करते रहते हैं। यही रूह की ग़िज़ा है, इसी से इंसान को इत्मीनान नसीब होता है और वो हक़ पे कायम रहता है, बुराइयों का मुकाबला करता है। तो ये कैफियत अगर हर वक्त आप खाना पका रहे वो भी एक काम है, आप बच्चे को पाल पोस रहे वो भी एक काम है। हर वक्त अल्लाह ताला से जिक्र के जरिए से हमारा ताल्लुक अल्लाह से जुड़ा रहता है। बेशक। अब मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से कॉलर हमारे साथ लाइन पर हैं, सवाल करना चाहते हैं। पहले महाराष्ट्र वाले कॉलर के पास चलते हैं। महाराष्ट्र से जो साहिबा हमारे साथ लाइन पर हैं, अपना नाम बता दें और अपना सवाल पूछें। मेरा नाम शांतिलाल प्रजापति है। मेरा सवाल ये है कि भगवान बुद्ध से लेके कबीर साहब तक जितने भी संत आए उन्होंने कहा कि खुद मानव अपने रूह का दुखों का जनक दाता है। रूह को जब दुख पहुंचता है जब वो पाप की कमाई खाता है, माँ बाप को सताता है, या कौम को लड़ा देता है, निंदा करके चुगली करके, या भाई भाई को लड़ा देता है, वही उसके दुखों का कारण है। जब तक वो इन चीजों से नहीं बचेगा वो दुखों से मुक्त नहीं, चाहे वो उपवास रख ले, चाहे तीर्थ यात्रा कर ले, चाहे कैसे हट धर्म वाले योग कर ले, लेकिन वो दुखों से कहीं मुक्त नहीं हो सकता जब तक उसकी अंदर से रूह वो साफ सुथरी नहीं रखेगा पाप कर्मों से। इस विषय में आप क्या कहेंगे? ठीक है मुफ्ती साहब, आपका रिएक्शन चाहूंगी। जी देखिए, प्रजापति साहब ने जो सवाल किया वो बात तो बड़ी अहम है। पहले भी अपनी बात आ चुकी है कि हमें इंसानों को जो मुसीबत पहुंचती है वो उनके करतूतों का नतीजा होती है। लेकिन अगर रूहानी एंगल से देखा जाए तो इस्लाम में जो स्पिरिचुअलिटी का तसव्वुर है वो ये तसव्वुर है कि बंदा अपनी हर चीज अपने रब के हवाले कर दे, रब की रजा पे राजी हो जाए। आम जिंदगी में, हमारी जिंदगी में दुख सुख होते हैं, हम उनकी काउंटिंग करते हैं कि ये फायदे का सौदा है, ये नुकसान है, ये खुशी है, ये गम है, ये अच्छा है, ये बुरा है। लेकिन जब रूहानियत की बात आती है तो रूहानी लोगों का मामला यूं कह लीजिए कि बहुत एडवांस होता है। इतना एडवांस होता है कि अगर उन्हें कोई मुसीबत पहुंचे तो वो उस पे भी नाराज नहीं होते बल्कि खुश होते हैं, और वो चाहते भी नहीं कि मुसीबत टले। उनका नुक्ता नजर ये होता है कि हम जो कुछ कर रहे हैं अपने रब की रजा के लिए कर रहे हैं, और हमारा रब हमें जिस हाल में रखे हम उस पर राजी। मिसाल के तौर पर हजरत सैयदा राबिया बसरिया के बारे में हम सब ने सुना होगा। हजरत राबिया बसरिया कहते हैं कि अगर मेरा बस चले तो मैं जन्नत को बहा दूं और जहन्नम को आग लगा दूं। यानी कि वजह यह है कि ताकि कोई भी जन्नत की लालच में या जहन्नम से बचाव के लिए इबादत ना करे, बल्कि इबादत सिर्फ इसलिए करे कि मेरा रब चाहता है, मेरी रब की रजा है, मेरे रब का कुर्ब हासिल हो। अब वो चाहे खुशी में रखे कि गमी में रखे, वो जिस हाल में रखे हम उसकी रजा पे राजी हैं। सूफिया कहते हैं जिल्लत किल्लत इल्लत, अगर 40 दिन में किसी को लाहिक ना हो तो समझ लेना चाहिए अल्लाह नाराज है। जिल्लत का मतलब होता है जलील होना, इल्लत का मतलब होता है बीमार होना, किल्लत का मतलब होता है जिंदगी में किसी चीज की कमी पड़ जाना। यानी सूफिया ये कहते हैं कि 40 दिन में तो ये काम होने ही चाहिए। 40 दिन में कभी ना कभी अपने महबूब के लिए जिल्लत मोल लेना होना चाहिए और रुसवा होना चाहिए, कभी बीमार पड़ना चाहिए, कभी तंगी का सामना होना चाहिए। यानी हम आम लोगों का नुक्ता नजर ये रहता है कि जिंदगी में मुसीबतें ना आए, और सूफिया का, रूहानी लोगों का ये रहता है हमें गिनना ही नहीं है कि मुसीबत है कि खुशी है, हमें तो कोई लेना देना नहीं, हमें इससे लेना देना है कि वो जिस हाल में रखे हम उसकी रजा पे राजी हैं। राजी बार रजा रहना ये सूफिया का मिजाज होता है, और ये एक इस्लामी रूहानियत का तसव्वुर है। बेशक। एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त मध्य प्रदेश से हैं, उनका रुख करना चाहेंगे। आप मध्य प्रदेश से जो अभी इस वक्त साहब ऑनलाइन पर हैं, सवाल पूछ लें अपना। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम ये जानना चाहते हैं कि जब कोई दुनिया से चला जाता है, यानी जिनकी रूह परवास कर जाती है, तो उनकी रूह दुनिया में
कितने दिन तक और रहती हैं? और एक बात और पूछना चाहते हैं कि क्या शब रात वाले दिन अल्लाह ताला रूहों को भेज देता है, जैसे हमारे वालिदैन हैं या जो हमारे भाई बहन या जो भी दुनिया से चले जाते थे, क्या उनकी रूहें शब रात के रोज फिर आती हैं, उनको अल्लाह ताला आजाद करते हैं? ठीक है, इसका जवाब मौलाना एजाज असलम साहब आपसे चाहेंगे। समझ में नहीं आया, उनकी आवाज बहुत भर रही हुई थी, बताइए क्या पूछा उन्होंने? इनका सवाल ये था कि शब रात पे जो रूह का एक कहा जाता है कि आप कब्रिस्तान जाते हैं और वहाँ पर आप दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, उस मुतालिक इनका एक सवाल था, और कितने दिन तक रूह रहती है इंतकाल फरमाने के बाद? भाई देखिए, ये सब ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में कोई बात डिफरेंट तरीके से बताई नहीं जा सकती जी। दूसरी बात यह है कि शब बरात के बारे में सिर्फ एक हदीस आती है हमारे सामने कि उस रात हजरत आयशा ने देखा कि हुजूर तशरीफ फरमा नहीं हैं, तो गई वहां तो देखा कि हुजूर जो है कब्रिस्तान में दुआ कर रहे हैं। भाई अगर वो ऐसी कोई चीज होती, मुस्तरद होती, तो हुजूर तमाम साहबा से कहते कि भाई अपने मुर्दों को ले जाके दुआ करो। ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमने ईजाद कर ली हैं जी, इसकी कोई अहमियत नहीं है। शब बरात की कोई अहमियत नहीं है, अलबत्ता शब कदर की है। शब कदर के बाद इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, लैलतुल क़द्रि खैरुम मिनल अल्फ़ि शहर बात कही गई है। चुनांचे ये भी हमने तय कर लिया कि 27 ही को आती है। ठीक है, राय बहुत से बुजुर्गों की कि 27 तरजीह है, लेकिन 21, 23, 25, 27, 29 कभी भी आ सकती है, बदल भी सकती है। तो इबादत करना चाहिए खुदा की है, किसी खास पर्टिकुलर वक्त को। शब बरात की तो कोई अहमियत ही नहीं है, वरना हुजूर जरूर कहते कि भाई शब बरात को सब लोग जागो वगैरह वगैरह। भाई तवज्जो दीजिए 5 वक्त की नमाजों पर, नमाज में जो पढ़ रहे हैं उसको समझ के पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 50 बार कह रहे हैं, इसके माने समझिए और ये समझिए कि इसके माने हुजूर से हमको मोहब्बत है, हुजूर की हम पैरवी करेंगे और हम दुआ करें कि अल्लाह उन पर रहमत और सलामती नाजिल फरमा। तो बातों को समझिए तो इंशाअल्लाह हमारी रूह को सच्चा सुकून हासिल होगा, हमारी जिंदगी का तज़किया होगा और हम अच्छे मुसलमान और खुदा के पाकीज़ा बंदे होंगे, और हमारी रूह इंशाअल्लाह आसानी के साथ मरते वक्त निकलेगी और अल्लाह खुश होगा हमसे। मुफ्ती साहब, मेरे एक सवाल छूट रहा है, बहुत मुख्तसर सा जवाब मैं आपसे चाहूंगी क्योंकि वक्त की पाबंदी है, लेकिन वो सवाल इम्पोर्टेंट है। रूह जब बीमार होती है तो उसकी कुछ अलामत बताई गई है, उदासी, मायूसी, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये तमाम चीजें महसूस होती है। मुझे लगता है एक बड़ा नंबर आबादी का, आवाम का इन तमाम परेशानियों से गुजर रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं, आपने बिल्कुल सटीक बात कही है। आज का हमारा जमाना स्ट्रेस का जमाना है और उसका लेवल इतना हाई हो चुका है कि अब नजला, जुकाम, बुखार, खांसी वगैरह ये बहुत पुराने और दूर उफ्तादा मर्ज हो चुके हैं। और आज के दौर में स्ट्रेस जो है वो बहुत हाई लेवल पर पहुंच चुका है, लेकिन उसका इलाज वही है जो इब्तदाई गुफ्तगू में आया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, जिसने रूह को, जिस्म को, पूरी कायनात को पैदा फरमाया है। जब तक हम उसकी बारगाह से लो नहीं लगाएंगे तब तक हमारे इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं निकलना है। लिहाजा इस सिलसिले में हम सबको बहुत ज्यादा हसासी की जरूरत है। और एक लफ्ज कहना चाहूंगा, पैगंबर इस्लाम के मकासिद नबुव्वत में से एक अहम तरीन मकसद तज़किया नफ्स वो हमसे छूटा है तो हम पूरी दुनिया, गोया की हमसे सुकून रूठ गया है। लिहाजा आज के दौर में एक बार फिर जरूरी है कि हम तज़किया नफ्स को सलीके के साथ समझें और तज़किया नफ्स की तरफ मुतवज्जे हों। अल्लाह हम सबको ये शऊर और तौफीक अता फरमाए। बेशक, आमीन 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 आमीन। आप दोनों ने बहुत अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे नाज़रीन की रहनुमाई की। इस एक टॉपिक पर हमने डिटेल यहाँ पर चर्चा भी की और कुछ कॉलर्स के हमने सवालों के जवाब भी यहाँ पर दिए जो उनकी दीनी ज़रूरत से कहें या उनकी रहनुमाई करने से जुड़े हुए थे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए सलाम टीवी। आदाब।